कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं, उससे एलर्जी हो रही है, पता नहीं है कि किस ये तो ये लगा रहे हैं, पता चला कि उससे बजाय कम होने के वो ज़्यादा हो गए। तो ये चीज़ें, फिर इसमें सन एक्सपोजर, जो लोग ज़्यादातर आउटडोर, मतलब ख़वातीन भी जिस तरह बाहर काम करते हैं आजकल डोर टू डोर, तो उन लोगों में जो है सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी जो होता है। और फिर तीसरा सबसे बड़ा इसमें जो एलिमेंट है वो है स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो इसमें स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज़ होता है। और जब ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये भी जो है मेलानोजेनेसिस करता है। तो एक तो आदमी डिप्रेशन में वैसे ही होता है कि भाई मुझे क्या हो गया, क्योंकि इसमें कोई और तो नहीं है ना, सिर्फ ये कॉस्मेटिक जिसे कहना चाहिए कि प्रॉब्लम है, ये वैसे तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब हर कोई उसको टोक रहा है पेशेंट को, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस की वजह से वो हार्मोन ज़्यादा होता है जी। तो ये एक छोटा सा पैगाम भी है मरीजों को कि भाई ठीक है, जो है अपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जहन का सुकून, जहनी सुकून भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किन पिगमेंटेशन के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्किन पिगमेंटेशन के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप छाइयों का जिक्र कर रहे थे, और भी ऐसी कोई बीमारियां होती हैं जो बज़ाहिर तो छाइयों की तरह नज़र आएँ, या मरीज़ उनको छाइयाँ समझता हो लेकिन वो छाइयाँ ना हों? बिल्कुल, जैसे अभी इब्तिदा में हमने बताया कि फ्रैकल्स, ये फ्रैकल्स जो होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं। छाइयाँ ज़रा बड़ी होती हैं, बड़ा पैच होता है, और फ्रैकल जो हैं छोटे जैसे तिल होते हैं, उस तरह के ब्राउन कलर के तिल होते हैं फेस पर। लेकिन ये जो होता है ज़्यादातर फेयर कलर जो होते हैं, जैसे पठान हैं, चित्राली हैं, गिलगिती लोग हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं, टाइप 3 जिनकी स्किन होती है, टाइप 3 या टाइप 4 में भी कभी कभार पाए जाते हैं। तो इन लोगों में जो है ये ब्राउन कलर की पिगमेंटेशन होती है, और ये ज़्यादातर जेनेटिकली प्रेडिस्पोज होते हैं, मतलब इनके फैमिलियल चल रहा होता है। और इसके अलावा ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जब इनको सन रेज लगते हैं, खुसन कराची में आके इनके फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने देखा कि इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि जी अपने उधर होते हैं तो सही होते हैं, यहाँ आते हैं तो ये पूरा चेहरा भर जाता है छोटे छोटे दागों से, और पूरा अजीब से शक्ल हो जाती है। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि सन रेज जब तक इनको करती हैं हिट, तब तक ये होता है। जब ये मौसम चेंज हो जाता है तो उसके साथ साथ ये फ्रैकल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह एक और दूसरी कंडीशन होती है जो कि लेंटिजेंस कहलाती है, लेंटिजेंस या लीवर स्पॉट्स वगैरह। तो वो जो होते हैं वो डार्क लोगों में होता है जिनके डार्क पिगमेंटेशन हो, उसमें भी इसी तरीके फ्रैकल्स की तरह छोटे छोटे से जो हैं वो निशान आ जाते हैं चेहरे के ऊपर और एक्सपोज एरियाज़ में। यानी ये उन लोग गहरा रंग रखने वाले लोगों में भी, हाँ, यानी हमारे यहाँ के लोगों को भी, कराची वालों को, और जो इधर हैं टाइप 4, 5 स्किन, 6 स्किन, इसमें भी जो हैं ये लीवर स्पॉट्स जो है आ जाते हैं, जिन्हें लेंटिजेंस कहते हैं। लेकिन ये लेंटिजेंस जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मौसम सही होगा, सूरज कम हो जाएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी तो सही हो जाएगा, ये नहीं होता। ये कोई किसी न किसी इंटरनल बीमारी को भी बाद औक़ात ज़ाहिर करते हैं। तो ये लेंटिजेंस हैं। फिर उसके बाद एक कंडीशन होती है जो कहलाती है एक्सोजेनस ऊक्रोनोसिस। इसमें ये होता है कि लोग जो हैं वो अपना मुलाजमा का ट्रीटमेंट करते हैं, एक मेडिसिन होती है दवा टॉपिकली, उसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन। अब वो जनाब अपने गाल पर या जहाँ पर है उस एरिया पे लगा रहे हैं। वो हाइड्रोक्विनोन जो है उसका काम जो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक के लिए इंडिकेट की जाती है। लोग उसे सालों लगाते हैं, और सालों लगाने का नतीजा क्या होता है कि बजाय ये कि छाइयाँ सही हों, छाइयाँ तो सही हुई नहीं, लेकिन उसकी जो एडजस्टेड उसकी साथ वाली जल्द थी उस पर और गहरे दाग आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक्सोजेनस ऊक्रोनोसिस कहलाता है। और ये फिर परमानेंट होता है जी, ये परमानेंट यानी होता है। और इसका सबसे बड़ा जैसे कहना चाहिए कि नुकसान ये होता है कि फिर आप जितनी भी मतलब ट्रीटमेंट कर लें नहीं। और हाइड्रोक्विनोन ये जो है बेसिक मतलब ये मेडिसिन है इसके लिए, जो अब तो बहुत कम हो गया इसका यूज़। यूके में तो इस पर पाबंदी लग गई है, यूरोपियन यूनियन ने इस पर पाबंदी लगा दी है। यूएसए में भी सिर्फ 2% हाइड्रोक्विनोन। आजकल मैंने देखा कि बाज़ कंपनियां जो हैं वो 2%, कोई 4%, कोई 8%, और बाद लोग तो नुस्खों में जो है वो न जाने कितने % जो है वो हाइड्रोक्विनोन फलाना जो है मिला के लोगों को दे रहे हैं। ये इंतहाई गलत बात है। इस पर जब ट्रायल्स हुए, रिसर्च है कि ये जो है अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा लंबे अरसे देंगे तो ये कार्सिनोजेनिक है। ये बजाय आपकी झाइयाँ सही करने के आपको स्किन कैंसर भी कर सकती है। अच्छा, हाँ, तो ये एक्सोजेनस ऊक्रोनोसिस हो जाता है। इसके अलावा
जो लोग देसी नुस्खे बताते हैं कि जनाब आप ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, उसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि ये किस तरह से लगेगी। वो दवा कुछ बनाई और दे दिया कि जी हम तो सही हुए थे, आप भी ये क्रीम लगाएं। नतीजा क्या हुआ कि झाइयाँ थी जब आपने वो लगाया तो उसका रिएक्शन हुआ और वो हिस्सा जो था बर्न हो गया, जल गया। उसके बाद जो जलने के बाद जो कंडीशन हो जाती है, जैसे कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो बाज़ औक़ात आती हैं लड़कियां कि जनाब हमें हमारी कज़न ने बताया था। तो मैं कहता हूँ ये कज़न नहीं, ये दुश्मन है, ये आपके दुश्मन ने ये आपको बताया, अब बताओ क्या करें इसका। डॉक्टर साहब बस अब आप कुछ करें। तो मैंने पहले ही आ जाना था। जब आप बिगड़ गई फिर उसके बाद आई तो क्या फ़ायदा हुआ, पहले आते तो शायद इलाज आसान होता, अब तो और मुश्किल हो गया। फिर एक बर्थ मार्क होता है जिसको कहते हैं नीवस ऑफ ओटा। वो ये आँख से लेकर ये ट्राइजेमिनल नर्व्स के साथ साथ जो है ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नर्व्स के साथ होता है, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है मलज़मा की तरह, लेकिन वो जो है वो सिर्फ एक साइड पे होता है, यूनिलैटरल होता है, बाईलैटरल नहीं होता। तो उससे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उसको भी रखते हैं, नीवस ऑफ ओटा। फिर इसके बाद जो हैं कंडीशंस, एक आता है रियल मेलानोसिस, और रियल मेलानोसिस में भी इसी तरीके से होता है कि आपने कोई दवा लगाई उसके बाद ये जो है हो गया। तीसरा जो इसमें आता है, जो हम लोग आमतौर पर डर्मेटोलॉजी में बहुत सारी कंडीशंस और देखते हैं, उसमें यही है कि ज़्यादा आपने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकत की और वो उसको बिगाड़ने के बाद ज़्यादातर बीमारियां खुद साख्ता होती हैं। तो फिर बड़ा अफसोस भी होता है देख के कि क्या करें, लेकिन ये कि अब हो गया तो उसको सही करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब अगर झाइयों की बात की जाए तो ये एक मुस्तकिल मामला है या काबिल इलाज है? देखिए इसे कहते हैं अभी भी मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी। मार्क्स ऑफ प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे फर्स्ट डिलीवरी सेकंड डिलीवरी के बाद जो है ये सही हो जाती हैं 10% लोगों में, सब में नहीं होती हैं। तो औरतें इनको छोड़ देती हैं कि जी पहली मरतबा होता तो सही हो गया जी, दूसरी मरतबा, अब ये तीसरे बच्चे के बाद से डॉक्टर साहब 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। तो ये है कि झाइयाँ जो हैं बाज़ औक़ात ख़ुद भी सही हो सकती हैं। आपका हार्मोनल लेवल अगर सही हो जाता है ये खुद ब खुद सही हो जाती है, नहीं होता तो फिर जो है ज़रूरी है कि आप ज़रूर साल में, मैं कहता हूँ 1 मरतबा डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर अपनी स्किन दिखाएं। अच्छा हाँ, ताकि अगर कोई इस तरह की चीज़ें हम फौरी तौर पर उसे पिक करके। अच्छा डॉक्टर साहब इसी तरह का एक और मामला है, वो ये है कि आँखों के गिर्द गोल काले हल्के बनते हैं। ये भी बहुत बड़ा मेरे ख्याल से परेशानी का बायस बनते हैं लोगों के लिए। जी, डार्क सर्कल्स। तो ये क्या चीज़ होती है? देखिए डार्क सर्कल का ताल्लुक एक तो ये होता है फैमिलियल, ख़ानदानी। ये भी ज़्यादातर ख़वातीन में होते हैं, मर्दों में होते हैं बहुत कम होते हैं। ये होते हैं दरअसल फैमिलियल, ख़वातीन में ज़्यादातर होती हैं, एजिंग की वजह से होते हैं। दूसरा स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस बहुत, और स्ट्रेस कौन सी, मेंटल स्ट्रेस और फिज़िकल है, दोनों तरह की। फिर आई स्ट्रेन, जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, टीवी के सामने बैठे रहते हैं, अंधेरे में किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी मतलब उसकी वो ना स्ट्रेन किसी भी किस्म का अगर आपको आई को मिल रहा है तो उसके कुछ ना कुछ असरात यहाँ पर भी आते हैं। इसके बाद एक कंडीशन होती है कैंथोसिस निग्रिकेंस, उसमें जो होती है जितनी भी फोल्ड्स होती हैं वो काली हो जाती हैं, इसी तरह आई गए। फिर एटोपिक, जिन लोगों को एलर्जी होती है सांस की, नेज़ल एलर्जी या जल्दी एलर्जी, वो एटोपिक डर्माटाइटिस वगैरह, उनकी भी आंखें जो हैं ये ज़्यादा काले हल्के बनते हैं। हाँ, देर तक जागने वालों में भी ये हो जाता है, और जो लोग बेसुकून रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते, उनमें भी ये हो जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन वक्त हुआ है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किन पिगमेंटेशन के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्किन पिगमेंटेशन के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब जैसे कि झाइयाँ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आम नज़र आने वाला मसला है, तो इसी के मुताल्लिक़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इलाज का क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता है इनके मामले में? इलाज में सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है काउंसलिंग। आप मरीज़ को बताएं, ब्रीफ करें, समझाएं अच्छी तरीके से कि देखें ये जो कहा जाता है कि बीमारी आती घोड़े की रफ्तार से और जाती चूंटी की रफ्तार से, वो मेरा ख्याल इसी के लिए कहा गया है जी, कि मौजज़ा किसी मेरेकल के आप उसमें ना रहें, कोई सी जादू के किसी और टोटके के जनाब जो डॉक्टर के पास आए हैं और शायद ऐसा है कि 10 साल के हैं झाइयाँ और ये 10-15 दिन में सही हो जाएंगे,
तो पहले आप इनको बताएं कि देखिए ये आपका ये मुलाजमा जो है इस वजह से